नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए और लोगों की सहायता करने के लिए हम दान करते हैं। किस तरह के दान से किस तरह का लाभ होता है और अलग अलग दान करने के तरीके क्या हैं, इस पर विशेष तरीके से बात करेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके के दान कैसे होते हैं और अलग अलग तरीके के दान का महत्व क्या है। देखिए, अगर हम दान की महिमा जानें तो सनातन परंपरा में जीवन के 4 हिस्से या 4 अंग माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म का पालन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर धर्म नहीं रहेगा तो अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। धर्म का पालन करने के लिए भी जीवन के कई भाग बताए गए हैं, जिनमें दान एक प्रमुख भाग है। दान करके धर्म का पालन भी होता है और समस्याओं का अंत भी होता है। आयु रक्षा के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। ग्रहों की पीड़ा से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए भी दान करना लाभदायक होता है। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरीके की समस्याएं दूर की जा सकती हैं। जिस तरह की आपकी मुश्किल है, उससे संबंधित वस्तु का अगर आप दान कर देंगे तो आपकी समस्याएं निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। अलग अलग वस्तुओं के दान पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे सक्सेस मंत्र के बारे में, ताकि आपका हर कार्य आज सफल हो सके। साथ ही साथ बात करेंगे उस राशि की जिसके लिए आज का दिन बहुत शुभ होगा, और उस राशि की भी बात करेंगे जिसको आज सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा। अब जानते हैं अनाज के दान के बारे में। अक्सर हम लोग दूसरों की सहायता करने के लिए अनाज का दान करते हैं। तो अनाज का दान करने का पूरा मामला और पूरा महत्व क्या है? देखिए, अगर आप अनाज का दान करते हैं तो जीवन में अन्न का अभाव आपको नहीं होगा। अनाज का दान वैसे तो आप पका करके भोजन का दान भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनाज का दान बिना पकाए हुए करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको जीवन में नाम, यश और उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो रविवार को गेहूं का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप मानसिक समस्याओं से निजात चाहते हैं, मानसिक समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं, तो सोमवार को चावल का दान करिएगा। अगर आपको रक्त की समस्या है या आप मुकदमे से परेशान हैं, तो मंगलवार को जौ का दान करिएगा। अगर आपको विद्या बुद्धि की समस्या दूर करनी है, अपने विद्या की प्रॉब्लम्स को हटाना है, अपनी बुद्धि को बेहतर करना है, तो बुधवार के दिन
हरी मूंग का अगर दान करें तो आपको लाभ होगा। अगर आप गंभीर रोगों से परेशान हैं या गंभीर रोगों से जूझ रहे हैं तो चने की दाल का दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगर आप दुर्घटनाओं से रक्षा चाहते हैं या आप रोजगार में सफलता चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप काले तिल का हर शनिवार को दान करिए। अगर आप शनिवार के शनिवार काले चने का, काली उड़द का या काले तिल का दान करें तो आपके रोजगार की, आपके करियर की समस्या दूर हो जाएगी। तो हमने आपको अनाज के दान के बारे में बता दिया। अब धातुओं का दान जानते हैं, मेटल्स का दान जानते हैं। देखिए, धातुओं का दान सामान्यतः विशेष दशाओं में किया जाता है, विशेष स्थितियों में किया जाता है। धातु का, मेटल का दान या धातु से बनी हुई वस्तु का दान उसी व्यक्ति को करें जो दान की गई चीज का प्रयोग करे। अगर आप गोल्ड का या सोने का दान करते हैं तो आपको राज्य पद की, उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर आप चांदी का दान करते हैं तो चांदी का दान करने से रोगों से रक्षा होती है। अगर आप तांबे की किसी वस्तु का दान करते हैं तो मुकदमे में विजय मिलती है और कर्ज से राहत मिलती है। अगर आप लोहे की बनी वस्तु का या लोहे का दान करें तो नौकरी की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आप पीतल का दान करते हैं तो पेट की बीमारियां और पेट के रोग दूर हो जाते हैं। अगर आप एल्यूमीनियम या स्टील के बर्तन दान करते हैं तो आपको तमाम उतार चढ़ावों से रक्षा होती है। अब जानते हैं वस्त्रों के दान के बारे में। देखिए, अगर आप सामान्यतः वस्त्रों का दान करते हैं, नए वस्त्र या पुराने वस्त्र, तो आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी हमेशा बढ़िया रहेगी। अगर आप पारिवारिक या पैतृक धन प्राप्त करना चाहते हैं तो मोटे वस्त्र का दान करना अच्छा होगा। अगर आपका ज्यादातर पैसा बीमारियों में जा रहा है तो नए और चमकदार वस्त्र दान करिएगा। अगर आर्थिक उतार चढ़ाव होता हो तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र दान करिएगा। देखिए, वस्त्रों के दान के बारे में बड़ी उल्टी सीधी कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप नए वस्त्रों का दान कर रहे हैं तब तो आप वैसे भी दान कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पुराने वस्त्रों का दान कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से धो करके, साफ करके, प्रेस करके तब दान करिएगा। और वस्त्रों के दान करने में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप वस्त्रों का दान करें तो अगले से पैसा ले लें कि लाओ 10 रुपया दो, 5 रुपया दो। ये सब मत करिएगा। नए वस्त्र वैसे भी दान किए जा सकते हैं और पुराने वस्त्र जब दान करने हैं तो इन्हें धो करके, साफ करके आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि अनाज, धातु और वस्त्रों के अलावा कौन सी और चीजों का दान कर सकते हैं। देखिए, अन्न, वस्त्र और धातुओं के अलावा आप बहुत सारी चीजों का दान कर सकते हैं। जैसे
सेवा कर सकते हैं, विद्या का दान कर सकते हैं, शरीर के अंगों का दान भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की अगर आप सेवा करते हैं या किसी व्यक्ति को अगर दवाइयां देते हैं तो इससे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। अगर आप विद्या का दान करते हैं, किसी को पढ़ाते लिखाते हैं तो संतान संबंधी समस्या दूर होती है। शरीर के अंग का दान करते हैं, आंखों का, किडनी का, लिवर का, शरीर के किसी अंग का अगर दान करते हैं तो कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आप रक्त दान करते हैं, नियमित रूप से ब्लड डोनेट करते हैं तो हर प्रकार की दुर्घटना और शल्य चिकित्सा से रक्षा होती है। यानी वस्तुओं के दान के अलावा आप लोगों की सेवा, सहायता और देखभाल भी कर सकते हैं और ये भी एक प्रकार का दान है। अब जानते हैं कि दान की सावधानियां क्या हैं और दान के नियम क्या हैं। देखिए, दान किसी दबाव में मत दीजिए कि पंडित जी ने कहा है कि आज दान करना है तो दान कर रहे हैं, प्रेशर में आके दान कर रहे हैं। दबाव में दान मत करिए, श्रद्धा पूर्वक दान करिए। दान किसी ऐसे व्यक्ति को न दें जो कुपात्र हो। आपको पता है कि इस व्यक्ति को दान देंगे ये शराब पी जाएगा, ये जुआ खेल जाएगा, कुपात्र आदमी है, ऐसे व्यक्ति को दान मत दीजिए। जो भी वस्तुएं आप दान में देंगे वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण है, जो ग्रह आपके लिए लाभदायक है, उस ग्रह की वस्तुओं का दान मत करिएगा। और दान देते समय मन में ये भाव लीजिए कि ये वस्तु या सेवा ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। तुम्हारी ही वस्तु प्रभु तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। देखिए, बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि मैं ये दान करूं मेरा ग्रह कमजोर ना हो जाए, मैं ये दान करूं मेरा ग्रह खराब ना हो जाए। जब आप दान देते समय ये सोचेंगे कि मैं मंगल के लिए, बृहस्पति के लिए या किसी ग्रह के लिए दान कर रहा हूं, तब वो ग्रह का दान होगा। अगर आप किसी की सहायता के उद्देश्य से या बिना कुछ सोचे समझे दान करेंगे तो ये ग्रह का दान नहीं होगा। तो जब आपको कहा जाए कि बृहस्पतिवार के लिए केले का दान करो तो आप मन में ये सोच करके कि मैं बृहस्पति के लिए दान कर रहा हूं, केला दान कर दीजिए। लेकिन जब आप ऐसे ही सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने आपसे केले मांग लिया, आपने दे दिया, तो वो ग्रह का दान नहीं है, क्योंकि आपने ग्रह के बारे में सोचा नहीं। तो जब आप ग्रह के बारे में सोचे बिना सामान्य दान करते हैं तो उसमें किसी नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। कहा जाता है कि पति पत्नी को शुक्रवार के दिन झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना ये झगड़ा समाप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों? देखिए, शुक्रवार का जो दिन है वो शुक्र ग्रह से संबंधित होता है। शुक्र का मतलब पारिवारिक और वैवाहिक जीवन का स्वामी है। अगर पति पत्नी शुक्रवार को विवाद करते हैं तो ज्यादातर विवाद गंभीर हो जाता है और जल्दी समाप्त नहीं हो पाता। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।